देखो हमें इसका रूट निकालना है बिटवीन दिस टू दिस यूजिंग रेगुलर फाल्सी, ठीक है, रेगुलर फाल्सी। रेगुलर फाल्सी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक साइड से, यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग बी। ये लिखा ए, ये लिखा, यहाँ पे लिखूंगा मैं बी थोड़ा दूर, उसके बाद यहाँ से लिखूंगा मैं एक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो बाइसेक्शन में हम लोग एक्स नहीं निकालते, बाइसेक्शन में हम लोग मिड निकालते, बाकी सारा सेम है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए एफ ऑफ बी, ठीक है, माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है ज़ीरो से, ज़ीरो बिटवीन 0 to 0.5, 0 to 0.5 है ना, 0 to 0.5, 0.5 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 0 to 0.5। तो अब ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर पे जाएंगे, इस इक्वेशन को भरेंगे किसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर भरेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट और ऑफ करेंगे, ठीक, उसके बाद ऑन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें किया ऑफ ऑन, उसके बाद हम लोग भरेंगे, ये वाली इक्वेशन हमें भरनी है ना इसके अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लाएंगे सबसे पहले, ठीक है, और इसको स्टोर करेंगे एक्स के अंदर। एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, फिर लाएंगे ये, सबसे पहले आता है हमारा ए, ठीक, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कुछ एफ ऑफ समथिंग, फिर हम लोग करते हैं माइनस बी, ठीक है, फिर हम लोग करते हैं एफ ऑफ ए इसको। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लाएंगे, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, बी पुट, ठीक है। तो आएगा यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर, ई टू द पावर माइनस ऑफ बी, ई टू द पावर माइनस ऑफ बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स है ना यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, तो हम साइन बी लिखेंगे, साइन बी, ठीक है, आ गया ये इक्वेशन। उसके बाद फिर सिमिलरली ए इंटू बी इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई ई, कहाँ गया ई, 4 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस ए, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए, ठीक, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए, ठीक है, साइन ऑफ ए, डन हो गया ये। उसके बाद ये आ गया एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ ए, अब करना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अगेन नीचे उतरा, ब्रैकेट्स, यूज ब्रैकेट्स ऑलवेज, इससे इजी हो जाती है चीज़ें और कैलकुलेटर में भी मसला नहीं हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई ई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर क्या था, माइनस बी, माइनस ऑफ बी, ठीक है, साइन ऑफ बी, ठीक, ठीक है, लिखा ये। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे गए वापस, चलो मैं ये पॉज करता हूँ और ये भी लिखता हूँ। बहरहाल अभी मैंने ये सारी इक्वेशन डाली इसके अंदर, ठीक है, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाई दिस, ठीक है, -1 मुझे भूल गया था, -1 मैंने डाला, ठीक है, ये डाली मैंने, सारी इक्वेशन डाली ना इसमें। अब ये क्या मुझे मांगेगा, ये ए और बी में ना सारी इक्वेशन, ये ए और बी की वैल्यू सिर्फ मांगेगा मेरे को, तो मैं करूँगा इसको कैलकुलेट, मैं दबाऊंगा कैलकुलेट, जो मैं कैलकुलेट दबाऊंगा ना, देखो ये मांग रहा है ए की वैल्यू मैं क्या डालूंगा, 0, ठीक, डाली मैंने ए की वैल्यू 0, ठीक, उसके बाद बी की वैल्यू मैं डालूंगा 0.5, डालूंगा 0.5, ठीक, दबाया इज इक्वल टू, वहाँ क्या है, अच्छा ये अभी एंट्री हो रहा है, दबाया इज इक्वल टू, वहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू आई मेरे को 0.4 समथिंग, ठीक है, जो भी वैल्यू आई 0.4298689 कुछ भी है वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन ये सारी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो गई, ये स्टोर हो गई है मेरे को एक्स के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा मेरे को, आया समझ, गॉट द पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कैंसिल, मैं इसको करूंगा क्लियर, किया मैंने क्लियर। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 इंटू ई, कहाँ गया ई, अब मैं लिखूंगा 4 इंटू ई माइनस रेज टू पावर माइनस एक्स,
ठीक है, 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, वर्स एक्स, ठीक है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स, ठीक है, -1, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करूँगा, देखो एक्स की वैल्यू चढ़ गई, ये जो यहाँ पे मैंने स्टोर की थी ना वही चढ़ गई यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ठीक है। फिर जो ही मैं एंटर दबाऊंगा ना, कौन सा ये इज इक्वल टू, वहाँ क्या चढ़ा, ये किसकी वैल्यू चढ़ गई, अभी मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चढ़ गई, यहाँ चढ़ गई ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.0845, ठीक है, जो भी कुछ भी वैल्यू है, तो ये है ना पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, जो ये वाला है ना, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म मैं कहाँ डालूंगा, यहाँ पे 0.4298, ठीक। और अगर ये नेगेटिव आती ना, ये टर्म अगर नेगेटिव आती तो ये कहाँ पे डालता मैं, यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म आ गई तो ये मैं बी पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे वापस 0 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाँ, उसके बाद मैं जाऊंगा वापस किस इक्वेशन पे, इस गंदी वाली इक्वेशन पे। इस पे मैं बोलूंगा कैलकुलेट करो, ठीक है। ए का वैल्यू रखो 0, ठीक, सॉरी किस, इस गंदी वाली इक्वेशन में, उसमें बोलूंगा कैलकुलेट करो। ए का वैल्यू रखो 0 और बी का वैल्यू क्या रखो, बी का वैल्यू भाई ये रखना, ठीक है। बी का वैल्यू हमें डालना है जो लास्ट टाइम एक्स आया था, तो मैं क्या करूंगा, बी का वैल्यू भाई आप एक्स डाल दो, ठीक है। एंटर करूंगा, ये मुझे एक्स की वैल्यू चढ़ाएगा 4 पॉइंट समथिंग चढ़ाया इसने। फिर करूंगा वापस एंटर, जो ही वापस एंटर किया ये मुझे नई एक्स की वैल्यू देगा, कितना 0.3963 समथिंग, ठीक है। दी इसने इसकी वैल्यू। उसके बाद मैं किस इक्वेशन पे जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा इस वाली इक्वेशन पे, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। कैलकुलेट की, उसके बाद मैं डालूंगा इसमें एक्स की क्या वैल्यू, यही चाहिए थी मुझे एक्स की वैल्यू, हाँ यही वाली एक्स की वैल्यू डालनी है, ठीक है। क्योंकि यही वाली एक्स की वैल्यू डालनी है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड ताकि मैं देखता हूँ भाई एक्स की वैल्यूज ठीक जा रही है मुझे या गलत जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा एंटर, ठीक है। नई वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई ये 0.038 समथिंग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा वापस किस वाली, इस वाली गंदी वाली इक्वेशन पे, ठीक है। चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, इसलिए जो ये है ना 0.3, इसको मैं लूंगा यहाँ पे 0.393 समथिंग, 0 वापस अपनी जगह। इसको मैं फिर से कैलकुलेट दबाऊंगा, ए को 0 ही रखना है, बी को क्या रखना है, बी को एक्स रखना है, जो पुराना वाला एक्स आया था बी को वो रखूंगा मैं, ठीक है, रखूंगा बी को एक्स, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा इक्वल टू, ठीक है। बी आ गया मेरे को 0 पॉइंट समथिंग और एक इक्वल टू आ गया मेरे को, ये क्या आ गया, ये नया वाला एक्स आ गया 0.38, ठीक है, 0.3815 समथिंग। उसके बाद मैं किस इक्वेशन पे जाऊंगा, एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन पे। इस पे मैं कैलकुलेट करूंगा, इसमें 0.38 खुद ही ऑटोमेटिकली चढ़ता है, ठीक है। तो दबाऊंगा एंटर, फिर से यहाँ क्या है 0.0169 समथिंग, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो 0.38 है ना, 0.3815 ये मैं यहाँ पे रखूंगा, ये यहाँ पे 0 वापस अपनी जगह रखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करूंगा, फिर से करूंगा कैलकुलेट मिड, बेसिकली मिड नहीं है, एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसमें मैं कैलकुलेट दबाऊंगा, फिर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू क्या रखना है, पुराना वाला एक्स रखना है, बी इज इक्वल टू एक्स रखूंगा, ठीक है। अगर मैं बी इज इक्वल टू एक्स 2 ही मैंने रखा तो नया एक्स बी इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो नया एक्स क्या आया मेरा 0.37515 समथिंग, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा इस वाली इक्वेशन पे, एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन पे, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट दबा के मैं क्या दबाऊंगा, कैलकुलेट दबा के यही आ गया तो इक्वल टू, ठीक है, समथिंग ये आ गया, क्या आ गया 0.7187 समथिंग, ठीक है। देखो 0.3 स्टेबलाइज हो रहा है 0.3 स्टेबलाइज। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, फिर वापस जाएंगे इस पे, इस वाली इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या डालेंगे, अच्छा देखो ये है पॉजिटिव नंबर, तो फिर ये वाला जो है ना, ये टर्म हम लोग को यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ पे 0.37 यहाँ पे लाना है, ठीक है, 0.375 समथिंग, ठीक है। तो इसमें फिर से कैलकुलेट करूंगा मैं, ए 0 ही रखना है, ये क्या रखना है, ये रखना है हम लोग को अल्फा एक्स को अल्फा एक्स, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू करना है, बी आ गया मेरा ये, फिर एंटर दबाना है, नया क्या आ गया 0.37 हो गया, 0.37 भी स्टेबलाइज, 0.37 हो गया स्टेबलाइज, ठीक है, 0.3724 समथिंग। उसके बाद मैं जाऊंगा वापस इस पे, किस वाली इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, यहाँ पे डालूंगा सॉल्व एक्स इज इक्वल टू 0.37, ठीक है। आ गया यहाँ पे
यहाँ क्या आ गया 3 × 10⁻³ ठीक है। अब अगर मैं और करूँगा ना, अब देखो ये 0.37 है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला और इटरेशन करूँगा, तीसरा वाला डिजिट भी स्टेबलाइज हो जाएगा।